Thank you for joining. Let me read 2 Corinthians chapter 7. First two verses I will be reading that. That's the only one thing that I practiced. Then 3, 4, 5 Jasmine will read. And let's see whomsoever is ready. वचन 1. सो हे प्यारो, जबकि यह प्रतिज्ञाएं हमें मिले हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता शुद्ध करें और परमेश्वर का भी रखते हुआ पवित्र को सिद्ध करें। हमें अपने डे में जगा दो। हमने ना किसी से अन्याय किया, ना किसी को बिगाड़ा और ना किसी को ठगा। मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए ये नहीं कहता, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तुम हमारे हृदय में ऐसे बस गए हो कि हम तुम्हारे साथ मरने जीने के लिए तैयार है। मैं तुमसे बहुत ख्याल के साथ बोल रहा हूँ, मुझे तुम पर बड़ा कमान है। मैं शांति से भर गया हूँ, अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से आती भरपूर रखता हूँ, क्योंकि जब हम मकेदोनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे। बाहर लड़ाइयों भी भीतर भयंकर बातें थी। Thank you. 6, 7, 8 Sana, can you read it please? Bhaiya, I'm really sorry, but I won't be able to read it now. Can I go home and then read? Okay, no problem. Really sorry, Bhaiya. I will read. Okay. It's 2 Corinthians 7, right? 6, 7, 8. Yeah. तो भी दोनों को शांति देने वाला परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी, और ना केवल उसके आने से परंतु उसके उस शांति से भी जो उसको तुम्हारी ओर से मिली थी। उसने तुम्हारी लालसा, तुम्हारे दुख और मेरे लिए तुम्हारी धुन का समाचार हमें सुनाया, जिससे मुझे और भी शांति हुआ, क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं, जैसा कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूँ कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वह थोड़ी देर के लिए था। Thank you. Anyone else can read Hindi? Yeah. Okay, thank you so much. Pragati, can you read 3 verses and you can start? ओके। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और उससे फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। अतः देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ तुम में कितना उत्साह और प्रत्युच्छुर और रीस और भय और लालसा और धुन और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात से में निर्दोष हो। So now today I am going to start a preaching. तो आज का टॉपिक है तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा।
मैं आप सबको परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो हमने जो वचन पढ़ा उसमें हमने देखा है कि गुड ग्रीफ के बारे में बताया गया है, गुड ग्रीफ और बैड ग्रीफ के बारे में। गुड ग्रीफ हमें क्या दिखाता है? हमें पश्चाताप का एहसास दिलाता है और इससे परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, और इससे हमें अनंत जीवन मिलता है। और जबकि बैड ग्रीफ जो होता है उससे हमें मृत्यु की ओर जाते हैं। गुड ग्रीफ में जैसे कि हम पढ़ सकते हैं कि लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि पौलुस की पत्री में उसने लिखा हुआ है, उसने अपनी पत्री में कुरिन्थ की कलीसिया को क्या किया, लेटर लिखा, जिसपे उस लेटर पे उसने डांटा ताकि वो लोग पश्चाताप कर सके और उस पश्चाताप के कारण वो अपनी वो स्थिर किए जा सके। क्योंकि गुड ग्रीफ के कारण ही हमें इटर्नल लाइफ मिलता है। हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बट हमें उस प्रॉब्लम्स को ये नहीं सोचना है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार ये प्रॉब्लम्स जो होती है वो परमेश्वर हमारे जीवन में लाते हैं ताकि हम उसके कारण से हम आगे बढ़ सके और उस गिफ्ट को पा सके जो हमारे लिए रखा गया है। जैसे और जो ये गुड ग्रीफ होता है उसमें पछतावा नहीं होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताऊंगी। एक वैक्यूम क्लीनर होता है, ठीक है, आपके डोर पे आता है और वो आपको दे करके जाता है, आप उससे खरीदते हैं एंड वो आपको 3 दिन का समय देता है कि आप उसे चेंज कर सकते हैं, अपना मन बदल सकते हैं और आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं। बट यदि आप उसको 3 दिन से पहले चेंज कर लेते हैं तो आपको जो ये वैक्यूम क्लीनर के पैसे वापस मिल जाते हैं। तो हमें भी पश्चाताप करने के लिए वेट करना नहीं पड़ता, हम तुरंत 3 दिनों का वेट करना नहीं पड़ता, हम तुरंत वेट करके और परमेश्वर को स्मरण करके और हम आगे बढ़ सकते हैं और उस गिफ्ट को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा उसे पा सकते हैं। और जैसे कि हम और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं बाइबल में, जैसे कि जो गॉड्स का प्लान होता है वो हमारे लिए बहुत ही वंडरफुल प्लान होता है। हम देख सकते हैं कि अय्यूब का जीवन, जोब का लाइफ, उसका लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आई, बहुत सारी विपत्तियां आई, लेकिन एट द एंड वो क्या होता है, उसे 100% ज्यादा चीजें मिलती है। उसकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आई, उसकी गाय भैंस सब कुछ मार दिया जाता है, लेकिन एट द एंड वो डिटरमाइंड रहता है परमेश्वर के लिए और उसे लास्ट में उसे 100 गुना आशीषें मिलती है। वैसे ही इजरायली लोग 40 इयर्स तक स्ट्रगल करते रहते हैं, बट उनके लिए भी गॉड का प्लान रहता है कि वो नम्र बनाए जाए। और वैसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां आती है, बहुत सारी विपत्तियां आती है। कई बार हम निराश हो जाते हैं, गॉड ये परेशानी कैसे आ गई करके, बट उसमें भी गॉड का प्लान होता है ताकि हम उस चीज को अचीव कर सके जो गॉड ने हमारे लिए रखा है हमारी लाइफ में। कई बार हम बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, चर्च नहीं जाते, प्रेयर नहीं करते, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये गॉड ने हमारे कोसने लगते हैं, बट हमें उस समय कोसना नहीं है, परंतु हमें उस सामर्थ को जो परमेश्वर ने हमें दी है उसे पकड़ कर आगे बढ़ना है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यूहन्ना की किताब में सामरी स्त्री का वर्णन है। सामरी स्त्री जो थी उसके 5 पति उसने कर चुकी थी, ठीक है, और वो उसकी लाइफ में मतलब कि लोग सब उसको बहुत ही बुरा समझते थे कि ये अच्छी नहीं है करके, लेकिन एट द एंड वो यीशु मसीह को पाती है, उसकी लाइफ में भी वो चेंज आता है, वो ताकि वो परमेश्वर को जान सके, यीशु को जान सके और विश्वास कर सके, और एट द एंड वो सबको प्रचार करने लगती है हर जगह। वैसे ही हमारी लाइफ में भी हमें हमेशा परमेश्वर को पकड़ कर रखना है और ये नहीं सोचना है कि ये मतलब कि ये हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स जो चल रहे हैं ये हमें किसी चीज पे हमें रिग्रेट फील नहीं कराएगा। यदि हम ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का दुख होगा तो हमें इससे पछतावा नहीं होगा कभी भी। जैसे कि कुरिन्थ की कलीसिया में भी यही होता है, जब उसने पत्री लिखी तो उस पत्री के कारण से क्या होता है, उनके अंदर पछतावा आता है और वो अपना मन फिरा पाते हैं।
वैसे ही हमें भी अपनी लाइफ में यही करना है। मैं इस परमेश्वर के छोटे से वचन पर आशीष देती हूँ। थैंक यू। Thank you so much, Pragati. Pragati has done MBBS from Russia. Thank you for your time, Pragati. You are such a big personality, but still you came here with us. Thank you so much. Now you can go one by one, Pragati. I don't know how to do that. You can do it in Hindi, please. Paridi, you want to say something? या कुरिन्थियों 7 उसके 9 में लिखा है, मैं आनंदित हूँ पर इसलिए नहीं कि तुमका शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किस बात में हानि ना पहुंचे। इस वर्सेस में जाना है कि कई बार हमारे लाइफ में हम बोलते हैं कि नहीं, जो हम चाहते थे वैसा नहीं हुआ, बट वो गॉड्स का प्लान रहता है, गॉड का प्लान रहता है। उनको हमें उन पर विश्वास करना है कि आगे जो भी सब कुछ सौंपना है परमेश्वर को, हमें इतना विश्वास अपने हमारे विश्वास को इतना स्ट्रांग करना है कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कई बार ऐसा होता है जो हम चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाते, बट फिर भी हमको अपना विश्वास डगमगाना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की योजना रहती है। Okay, thank you, Parikrama. Sana, would you like to say something? Yes, I would like to add something. थैंक यू वाणी, प्रगति, बहुत ही अच्छा वचन बोलने के लिए। और मैं भी ये बोलना चाहती हूँ कि कई बार हमें लगता है हमारी लाइफ में बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है, तो हमको लगता है कि ये गलत है, मतलब हम लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं, कई बार फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं समझना है। हमें कई बार परमेश्वर ऐसे सिचुएशन से लेके जाते हैं ताकि हम कॉन्फिडेंट बन सकें और अपने जो हमारा फेथ है उसमें स्ट्रांग बन सकें और एक लेवल ऊपर उठ सकें। जिस लेवल में हम हैं उस लेवल से एक लेवल और ऊपर आने के लिए परमेश्वर हमें इस सिचुएशन में रखते हैं। तो हमें कभी भी किसी भी चीज के लिए परमेश्वर के लिए नेगेटिव नहीं होना है, लेकिन हमें ये होप रखना है कि आगे जरूर परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ अच्छा करेंगे और सारी बातें भलाई को उत्पन्न करेंगी। सो थैंक यू। Thank you so much. Auntie, can you pray for Pragati and Parikrama? Parikrama also came from her place to Pune. Right now, Parikrama is in Pune. Pragati has done MBBS, and Sana is there. All these young people are very, very active on this gospel. Can you pray for them in Hindi? हिंदी में 3 आदमी के प्रे करना पड़ेगा, प्लीज। 3 आदमी के लिए और मराठी में आते हैं। ओके, मराठी में आल्सो ओके। ओके। पिता परमेश्वर, हे 3 लेडीज आहेत, 3 व्यक्ती आहेत, त्यांच्यासाठी मी प्रार्थना करते येशू मसीह। ह्यांचे काही प्रॉब्लेम्स आहेत, आजारी आहेत किंवा काही असू, त्यांचे काही प्रॉब्लेम आहेत ते सॉल्व करा प्रभू मसीह। त्यांना आशीष द्या मसीह। आम्ही तुमच्या पुढे चरणास आलोय प्रभू, आमच्यावर दया करा, ह्या लेकरांवर दया करा येशू मसीह। ह्यांच्यातून काय पाप अपराध झाले असेल त्यांना क्षमा करा आणि त्यांना चांगला मार्ग दाखवा। त्यांच्या काय अडचणी आहेत ते सर्व दूर करा येशू मसीह। प्रभु येशूच्या नावे प्रार्थना करते, आमीन। Amen. Thank you so much, Auntie. Thank you. And Jasmine, would you like to say something on this? Okay. Here I want to add one thing. Corinthians is a church where Paul was sending a new kind of a pastor there. He was sending Titus, and Titus was not a Jew. So the church people were not really accepting him properly. So Paul was sending a very harsh letter to them. And for that only he was telling, like, I'm sure that I was making you disturbed. I'm sorry to disturb you, but I don't want to repent on it, because the sorry thing that you are feeling for that
which is a good thing, which is enabling us for a salvation, which is entitling us for a salvation. So he is telling that I'm happy that I made you sorry. I'm happy that you are also accepting Titus as your pastor in the new church, because in many in India also we have a lot of caste based issues. In olden days also it was there. Just because Titus was a Gentile, some people were not really ready to accept him. But slowly, Paul was inculcating a culture into Corinthians' life that they should be able to accept Titus also. Out of that context, he has written this epistle or letter to Corinthians. This one I would like to add. Thank you so much. Junia, can you pray for all these three girls and all of us and close that down? Jaberson is also there. Jaberson is my cousin. And most of the people, we don't know what is Hindi, what is Marathi. Still, we are here together. That's because of God. Junia, can you pray for us? Sure, sure. Okay. Dear loving God, we thank you for this wonderful evening. You said that wherever people, 2, 3 members are together and pray, and then have listen to the prayer. As you said, thank you for listening us this time. And then we are keeping all those peoples inside this FOC group who are also all participating here. We are keeping them in your hands. Please take care of them, my God. Bless them, each one of them. Bless each of their families and their families. And then you just bless them with good health and then good wealth and everything and all. And then we pray for this to continue up to your coming. Thank you, Jesus, for this good time. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you so much. Amen. Jefferson, would you like to say something? Nothing, moms. Okay. I will add you into the group. Jefferson is not in the Hindi group. I will add you all. Thank you, Pragati, once again. It's such a lovely opportunity that you have given us. We'll keep talking. Thank you all. Bye bye. Bye everyone. Okay, thank you all. Bye. Thank you. Bye bye. Bye.